स्वस्तस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु शत्रु क्षयोस्तु निज पक्ष महोदयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। माताओं, बहनों, भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। इस बार 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण हो रहा है और ग्रहण काल में कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए, कुछ ऐसे टोटके आप कर सकते हैं जिससे पूरे जीवन में आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहे तथा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। क्योंकि मानव जब पृथ्वी पर आता है तो उसे कई प्रकार की समस्याएं घेर लेती है और उसके सुखों का जो है क्षय होने लगता है। इस संसार में पूर्ण रूप से सुखी कोई भी व्यक्ति नहीं है और कोई व्यक्ति शरीर से दुखी है तो कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। कोई न कोई दुख प्रत्येक व्यक्ति को लगा ही हुआ है और अक्सर व्यक्ति जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, काम दिन रात करते हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप उनको परिणाम नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि कई ऐसी आदि व्याधि हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है जो हमें कार्य में सफलता प्राप्त होने से रोकती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत की है लेकिन परिणाम फिर भी हमारे अनुरूप हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज हम आपको उसी सब समाधान के लिए, यानी जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ऐसे सटीक और सरल 11 उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आपको ग्रहण काल में करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण काल होता है वह परम सिद्ध समय होता है। उस समय आप जो भी उपाय करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे या अपने इष्ट देवता से जो भी मांगेंगे वो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। ग्रहण काल जो समय होगा वह बड़ा ही परम और कल्याणकारी समय माना जाता है। वैसे इस समय ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य के ऊपर कष्टमय स्थिति रहती है, क्योंकि राहु और केतु उनको ग्रसित करते हैं। और जब सूर्य नारायण भगवान जो कि प्रत्यक्ष देवता है वो कष्टमय रहेंगे तो सारे देवी देवता इस समय कष्टमय स्थिति में रहेंगे। ऐसे दुर्लभ और कठिन समय में यदि आप कोई उपाय करेंगे, कोई मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे तो निश्चय ही वह आपके लिए फलदायी साबित होगी। तो आज हम आपको ऐसे ही 11 सरल और सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। 21 जून 2020 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और यह सूर्य ग्रहण भारत में 10 बजे सुबह प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 2:06 पर समाप्त हो जाएगा। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। यानी 20 जून की रात्रि, शनिवार की रात्रि 10 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही सूतक प्रारंभ हो उस समय से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए, यानी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यह जो सूतक है वो 16 घंटे तक रहेगा। यानी 20 जून की रात्रि 10 बजे से जब सूतक प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन दोपहर 2:06 जब ग्रहण समाप्त होगा उस समय सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही सूतक प्रारंभ हो उसके पहले आपको अपने घर की प्रत्येक वस्तुओं में तुलसी पत्र तथा कुशा रख देना चाहिए और अपने घर के मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए और भगवान को इस दौरान स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सूतक काल में किसी भी व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि जो रोगी व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या फिर जिनको कोई शारीरिक कष्ट होता है, ऐसे लोगों के लिए सूतक काल में बस इतना बताया है कि ग्रहण जब प्रारंभ हो उसके 4 घंटे पहले इन लोगों को जो है सभी चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। और यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो सूतक काल में आप फल ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाई या दूध की कोई भी वस्तु आप सेवन कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। तो सूतक काल जब प्रारंभ होगा तो उसके अगले दिन सुबह आपको स्नान करना है
और स्नान करते समय सबसे पहले आपको अपने स्नान करने वाले जल में काले तिल अवश्य डाल देना है और काले तिल वाले जल से स्नान करना चाहिए। तथा उस दिन यानी 21 जून की सुबह आपको सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाना है तथा उनसे प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि उसी दिन उनको ग्रहण लगेगा, इसलिए ग्रहण वाले दिन भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में उस दिन आपको तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है, केवल दूर से आप जल चढ़ा सकते हैं, स्पर्श नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, और आप पूजन करके तुलसी जी के पास दिया भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको ग्रहण काल में यह ध्यान रखना है कि 21 जून की सुबह आपको नाश्ते में या भोजन में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी दूध से बनी वस्तुएं या फिर फल या फलाहारी वस्तुएं जिनको फलाहार की श्रेणी में रखा हुआ है, उन सारी वस्तुओं को आप सेवन कर सकते हैं। 21 जून की सुबह आपको गलती से भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा जैसे ही 10 बजे ग्रहण प्रारंभ होगा उसके पहले पहले आपको स्नान आदि कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए तथा धुले हुए वस्त्र भी धारण करना है, क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो साफ सुथरा और पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए। जब भी हम पवित्र मन से, पवित्र शरीर से और पूरी आस्था तथा श्रद्धा से कोई उपाय करेंगे तो वह हमारे लिए उत्तम फलदायी साबित होंगे। साथ ही उपाय जब आप करते हैं तो मन में विश्वास होना चाहिए। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तब तक आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। विश्वासम फलदायकम, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब तक आप प्रभु के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखेंगे, आस्था नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, भावना नहीं रखेंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार के उपाय की कोई भी जो है परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब उपाय करते हैं तो आपके मन में श्रद्धा, आस्था तथा भावना होनी चाहिए। यदि आप मंत्र जाप इस दौरान करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने का विशेष विधान है, तो मंत्र जाप में आप भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र महिला पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। और मंत्र जाप करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कंबल के आसन के ऊपर आपको बैठना चाहिए। कंबल का आसन सर्वोत्तम माना गया है। कंबल के आसन पर आप बैठिएगा और जल पात्र सामने रख करके और संकल्प करके मंत्र जाप प्रारंभ कर दीजिएगा। उसके बाद जब आपके मंत्र जाप समापन हो जाए तब आप अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके और इस उंगली से अपने दोनों नेत्रों को वह जल तथा तिलक स्थान पर वह जल लगा लीजिएगा। इसी के साथ जब मंत्र जाप करते हैं तो धूप बत्ती और दीपक भी आपको लगा देना चाहिए। दीपक की साक्षी में ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और आप यदि यह उपाय हम जो बताने जा रहे हैं उनको करना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय है जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। और ग्रहण काल में यदि लक्ष्मी प्राप्ति का यह अद्भुत और दुर्लभ उपाय कोई भी मनुष्य कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है, उसकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा बहुत ज्यादा यदि कर्ज से वह परेशान है और आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहा है तो उसका यह सभी कार्य सिद्ध हो जाएगा, यानी उसके घर में अपार और प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वह ये रहेगा कि आपको अपने घर में ग्रहण काल में एक कछुआ रखना है। और यह कछुआ आप किसी धातु का रख सकते हैं, मिट्टी का रख सकते हैं या अन्य किसी भी धातु का, जो भी धातु हो उसका आप रख सकते हैं। स्फटिक का कछुआ भी रख सकते हैं, कांच का कछुआ भी रख सकते हैं। और इस कछुए को आप किसी भी जल पात्र में एक प्लेट में जल भर करके उसमें कछुए को ग्रहण काल में आप स्थापित कर दीजिए तथा उसके ऊपर थोड़ी सी एक हल्दी का बिंदु लगा दीजिए। बस यह उपाय यदि आपने ग्रहण काल में कर लिया तो निश्चय मानिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी की भरपूर कृपा होगी, क्योंकि कछुआ जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन लगातार होने लगेगा। और यदि आपके घर में पहले से कछुआ रखा हुआ है तो आप जो कछुआ रखा है उसी को जो है जल से स्नान कराइए, उसमें ताजा जल भर दीजिए और उसके ऊपर हल्दी का एक तिलक लगा लीजिए।
और उसके बाद में मन ही मन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि हे माता महालक्ष्मी, हे कुबेर भगवान, आपकी कृपा हमारे घर परिवार पर सदैव बनी रहे तथा हमारे घर में लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं आए और 10 प्रकार की लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो और सभी दिशाओं से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। और ग्रहण काल में हम आपका आवाहन करते हैं और आपको स्मरण कर रहे हैं। आप हमारे घर में आकर के सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से विराजित हो जाइए। इस प्रकार आप माता महालक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही माता महालक्ष्मी आपकी पुकार को सुन लेगी और वो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। और यह कछुआ आपको उत्तर और ईशान कोण में रखना चाहिए तथा कछुए का जो मुंह होता है उसको पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो उपाय है वह उपाय होगा कोयले का उपाय। आपको 7 कोयले के टुकड़े लेना है और कोयला चूंकि राहु केतु के दोषों को समन करता है और जब राहु केतु प्रसन्न होंगे तो वो छप्पर फाड़ करके आपको धन, समृद्धि, सुख तथा रोगों का विनाश करेंगे। शत्रुओं का भी वो शमन कर देंगे, यानी आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। अब आपको 5 कोयले के टुकड़े लेना है और इन कोयले के टुकड़े को आप अपने ऊपर से सर से लेकर के पैर तक आपको 7 बार उतारना है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर उतार करके और पूरे घर में घुमा करके और घर के बाहर आपको इन कोयलों को रख देना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको इन कोयलों को उठा करके ले जा करके और कहीं भी घर के आसपास जो भी तिराया या चौराया आता है वहां ले जा करके डाल देना है। और इस उपाय को करने के बाद ही आपको ग्रहण के बाद का स्नान करना है। और तीसरा उपाय है बासी रोटी से आपको उपाय करना है। बासी रोटी तो आपके घर में रखी ही रहती होगी और यदि नहीं भी हो तो आप शनिवार की रात्रि जब सूतक लगे उसके पहले 1 रोटी बासी बना करके रख देना और रोटी बना करके जब अगले दिन रखेंगे तो वह बासी हो जाएगी। और उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है। सरसों का तेल लगा देना है। ग्रहण काल में इस विधि को आपको संपन्न करना चाहिए। यह बासी रोटी यदि आप किसी भी काली गाय को खिला देंगे या भैंस को खिला देंगे या फिर बकरी को खिला देंगे तो निश्चय ही राहु केतु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में यदि किसी ने कोई टोना किया हो, टोटका किया हो या अन्य अला बला आपके घर में हो तो वह समाप्त हो जाएगी। और चौथा उपाय है आपको यदि किसी व्यक्ति को वशीकृत करना है, यानी अपनी बात को मनवाना है या फिर आपके वश में किसी व्यक्ति को करना है, किसी भी स्त्री पुरुष या अन्य व्यक्ति को या आपके उच्चाधिकारी को, या फिर आप चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति आपकी बात को माने, तो आप वशीकरण के लिए इस उपाय को ग्रहण काल में अनिवार्य रूप से कर ले। बस उपाय ये करना है कि एक सफेद कागज आपको छोटा सा लेना है और उसके ऊपर लाल स्याही से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है और नाम लिखने के बाद में उस कागज की आपको घड़ी बना लेना है और घड़ी छोटी सी बना करके और उसके ऊपर एक लाल धागा आप बांध दीजिएगा। उसके बाद वो जो आपने नाम लिखा है, लाल धागा बांधा है, उस पेपर को, उस कागज को आपको छोटी सी घड़ी बना करके शहद की शीशी में डुबो करके और उसका ढक्कन बंद करके और ग्रहण काल में अपने घर में एकांत स्थान में रख देना है, जहां से कोई उसको इधर उधर हिलाता डुलाता ना हो और स्थिर रूप से वहीं पर उसको छिपा देना है। यानी वह जो है कागज वाली जो शीशी है वह तब तक वहां पर छिपी रहेगी जब तक अमुक व्यक्ति आपके वश में नहीं हो जाता है। वह हमेशा हमेशा के लिए छिपी रहेगी। और उसके बाद इस उपाय को करने के बाद अगला उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे सम्मोहित हो जाए, यानी आपके प्रति उसका बहुत ज्यादा जो है लगाव हो, या आपका कोई व्यक्ति जो है बहुत दिनों से आपकी बात नहीं मान रहा है या आप उससे बात करते हैं तो आपकी बात को टाल देता है, तो बस उपाय के रूप में आपको करना यह है कि थोड़ा सा काजल लेना है और काजल में आपको शहद मिला करके ग्रहण काल में उस डिब्बी को बंद करके रख देना है
और जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाते हैं, उच्चाधिकारियों से चर्चा करने जाते हैं या विवाह संबंध या किसी विशेष कार्य से जाते हैं जहां आपको लगता है कि आज मेरा काम होना ही चाहिए, किसी से पैसा मांगने जाते हैं, लोन सैंक्शन करने के लिए बैंक जाते हैं या अन्य किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए यदि आप जाते हैं, उस समय उस काजल जिसमें आपने शहद मिलाया है उसमें से जो है थोड़ा सा काजल आपको लेना है और छोटी सी टीकी, एक बिंदु मात्र अपने यहाँ पर यानी तिलक स्थान जहाँ पर नाक के और दोनों भुवों के बीच में छोटी सी बिंदु एक टीकी आपको लगा करके जाना है। ऐसा करेंगे तो आपकी बात जिस व्यक्ति के सामने आप जाएंगे वो मानेंगे और आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। और उसके बाद अगला उपाय है, यदि आपके घर में आपको लगता है कि वास्तु दोष है और यदि कोई और दोष है या घर में देव दोष है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई घर में कोई भी अला बला आदि व्याधि यदि आपको लगती है, तो आपको ग्रहण काल में इस उपाय को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। बस आपको एक मिट्टी के दिए में या मिट्टी की कुल्हड़ में या किसी भी मिट्टी के पात्र में आपको लगभग 50 ग्राम दूध लेना है और 50 ग्राम दूध में आपको 7 बूंद शहद की उसमें टपका देना है और उसको आप अपनी छत से लेकर के घर के प्रत्येक कोने में ग्रहण काल में छिड़क देना है। मन में यह ध्यान करे कि मेरे घर में जो भी वास्तु दोष है, ग्रह पीड़ा है, आदि व्याधि है, अला बला है, टोने टोटके हैं, देव दोष है या अन्य कोई भी दोष है, तो वो सारे समाप्त हो जाए। और इस प्रकार दूध छिड़कते छिड़कते पूरे घर में आप एक एक कोने में छिड़क देंगे और उसके बाद वह शेष दूध और मिट्टी का पात्र जो बचता है वो घर के बाहर किसी भी चौराहे पर या तिराहे पर जाकर के रख देंगे और पीछे मुड़ करके आना नहीं है। यह उपाय आपको ग्रहण काल में करना चाहिए। साथ ही अगला और 7वां उपाय है, यदि आपके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह में बहुत अड़चने आ रही है, बहुत दिनों से आप तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे वर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है और यदि आपके बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप अच्छे वर वधू की तलाश में है, तो आपको ग्रहण काल में जिन कन्या के विवाह के लिए आप तलाश कर रहे हैं उनके हाथों से यह उपाय आपको करवाना चाहिए। एक काले रंग की मटकी आपको लेना है। यदि काले रंग की मटकी नहीं मिलती है तो आप एक मटकी ला करके उसको काला रंग पोत दीजिएगा, उसको काली कर दीजिएगा। कोयले से भी आप काली कर सकते हैं, काले रंग से आप काली कर सकते हैं, ऑयल पेंट से भी आप काली कर सकते हैं। यानी काले रंग की मटकी होना अनिवार्य है और उस मटकी को जो है जल से आधी भर दीजिएगा, पूरी नहीं भरना है और आधी भर दीजिएगा। और उस आधी भरने का जो उपाय है वह उपाय जिस वर या कन्या जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके हाथों से ही करवाना है और यह उपाय आपको ग्रहण काल में ही उनसे करवाना है और आधी उनसे भरवा दीजिए। और उसके बाद में 7 खड़ी मिर्च आपको लेना है तथा 7 खड़े नमक के डली आपको लेना है। खड़ा नमक जो कि किराने की दुकान पर मिल जाता है और खड़ी मिर्ची भी किराने की दुकान पर मिल जाती है। 7 खड़ी मिर्ची, 7 नमक लेना है और सबसे पहले उन जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके हाथ से 7 काली मिर्च काली मिर्च नहीं लाल मिर्च उसमें डलवा देना है और उसके बाद 7 जो है नमक की डलियां उसमें डलवा देना है। 7 नमक की डली, 7 लाल मिर्च एक एक करके क्रमशः उस काली मटकी में डालते जाएं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके हाथ से यह उपाय करना है और उसके बाद जो मटकी में आपने डाला है उसको जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो बिना स्नान किए उसको मटकी को उठा करके कहीं भी एकांत स्थान में, शहर से बाहर, गांव से बाहर या कहीं भी एकांत स्थान में ले जा करके रख दीजिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि वर कन्या के विवाह का शीघ्र ही योग बनने लगेगा। उसके बाद 8वां उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपका व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, कामकाज में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो बस आपको ग्रहण काल में 7 इलायची लेना है। हरी इलायची आपको लेना है और इन इलायची को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है और मुट्ठी में बंद करके
आप माता महालक्ष्मी तथा कुबेर भगवान का स्मरण करिएगा और मन ही मन आप बोलिएगा कि मेरे व्यापार में उन्नति हो, प्रगति हो तथा मेरे घर में समृद्धि आए और मेरे घर में व्यापार में धन की जो है प्राप्ति हो। इस प्रकार आप मन में स्मरण करते हुए उन इलायची को अपने लॉकर में, तिजोरी में या जहां भी दुकान में आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर आप रख दीजिएगा। बस वो इलायची आप जो है ग्रहण वाले दिन रखे रहने दीजिएगा और उसके बाद एक एक करके उन 7 इलायचियों को आप क्रमशः सोमवार से, जैसे 21 तारीख को ग्रहण है तो आपको 22 तारीख से इलायची खाना प्रारंभ करना है। तो आप 7 दिन तक लगातार उन 7 इलायची को एक एक दिन करके जो वहां का मालिक है, यानी जो उस व्यवस्था का स्वामी है, उसको 7 इलायची 7 दिन में खा करके समाप्त करना है। तो आप देखेंगे कि निश्चय ही आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी तथा आपके घर परिवार में भी इससे समृद्धि आएगी। ये समृद्धि का एक अचूक उपाय है, इसको आप जरूर करिएगा। और उसके बाद अगला और 9वां उपाय है, यदि विद्यार्थी बहुत परेशान है, परीक्षा में उसको मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, दिन रात विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप उसको परिणाम नहीं मिल पाते हैं, नंबर कम आते हैं या बार बार प्रयास करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए हम ये छोटा सा उपाय विद्यार्थियों के लिए ही विशेष तौर से बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी यदि परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अच्छी ऊंचाई जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस एक मोर पंख उनको लेना है और ग्रहण काल में मोर पंख हाथ में रख करके माता सरस्वती का आप स्मरण करिएगा कि हे माँ शारदे, मुझे अच्छी बुद्धि दे, अच्छी विद्या दे तथा मैं जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार माता सरस्वती के सामने अपनी कामना बोल करके और उस मोर पंख को अपनी एक किसी भी किताब में, जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण कॉपी या किताब हो, उसके अंदर आप रख दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी तथा जो भी भविष्य में आप परीक्षा देंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये उपाय विद्यार्थियों के लिए हमने आपको बताया है। और उसके बाद अगला और 10वां उपाय है संतान प्राप्ति का उपाय। बहुत लोग जो है परेशान रहते हैं, विवाह का बहुत समय व्यतीत हो चुका है लेकिन घर में किलकिरियां नहीं बज रही है, यानी बच्चों का आगमन नहीं हो पा रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और बच्चों के बिना संसार अधूरा होता है। इसलिए यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस उपाय को यह व्यक्ति भी कर सकता है या माताएं बहनें कोई भी कर सकती है। इस उपाय को बस करना यह है कि आपको किसी भी गौशाला में जाना है या जहां पर भी गाय के पैर रखते हैं, यानी गाय के पैर की मिट्टी आपको लेकर आना है और गाय के पैर की मिट्टी, थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी आपको ग्रहण काल में लेकर के आना है। और यदि ग्रहण काल में आप नहीं जा सकते हैं तो पहले से लाकर भी आप गाय की मिट्टी रख सकते हैं। पहले से लाई हुई गाय की जो पैरों की मिट्टी होती है उसको आप एक चुटकी उठा करके और इस प्रकार चुटकी में लेना है और छोटा सा लाल कपड़ा लेना है और उसके ऊपर रख करके उसको पुतली की तरह बांध देना है। और उसके बाद आपके शयन कक्ष में जहां पर पति पत्नी शयन करते हैं उस पलंग के नीचे आपको कहीं पर भी जो है उसको ऐसे रख देना है। चाहो तो पलंग के जो गद्दा होता है उसके नीचे रख सकते हैं, पलंग के नीचे रख सकते हैं और वह गाय के जो पैरों की मिट्टी है वह लाल कपड़े में आपने बांध करके रखी है, उसको तब तक आप रखी रहने दीजिएगा जब तक आपके घर में संतान की प्राप्ति न हो जाए। तो यह उपाय करने से निश्चय ही आपके घर में पुत्र या पुत्री या जो भी आप चाहेंगे वह संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यह संतान प्राप्ति का अचूक उपाय जो है संतान की इच्छा से अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार नौकरी के लिए आप परेशान हो रहे हैं या नौकरी मिल भी चुकी है तो उसमें आपको अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यानी नौकरी में आपकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी
प्राप्त करने के लिए या नौकरी में पदोन्नति के लिए बस आपको ग्रहण काल में इस उपाय को कर लेना चाहिए। ग्रहण काल में आपको एक गुड़ की डली लेना है और उस गुड़ की डली को आपको ग्रहण काल में ही, कोशिश करें कि ग्रहण काल में ही यह उपाय हो जाए, गौ माता को खिला देना है। लाल गाय को यदि आपने ग्रहण काल में उस गुड़ की डली को खिला दिया तो निश्चय मानिएगा कि आपकी नौकरी जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगी तथा नौकरी में आपकी उन्नति और प्रगति होगी। तो यदि लाल गाय नहीं मिलती है तो जो भी गाय मिल जाए उसको आप खिला दीजिएगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि लाल गाय यदि मिल जाती है तो अति उत्तम रहेगा। तो भक्तजनों, हमने आपको यह 11 उपाय बताए हैं। यह 11 उपाय 11 के 11 यदि आप कर लेते हैं तो निश्चय ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और यदि 11 में से एक एक उपाय जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं तो निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो ग्रहण काल जब समाप्त होता है उसके बाद प्रत्येक मनुष्य को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। दान की वस्तुएं आपको हमने पिछले वीडियो में बताई है, उस प्रकार आप दान की वस्तुएं लाकर रखें और उन वस्तुओं को दान करें। ग्रहण के संदर्भ में यदि और भी जानकारी आप चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप निश्चय ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। और हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।